राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में सोजत विधानसभा क्षेत्र संख्या 117 वर्तमान में आरक्षित सीट है। राजस्थान विधानसभा 15 चुनावों में 2 बार निर्दलीय, 8 बार कांग्रेस, 5 बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है। वर्तमान में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। चुनाव आचार संहिता के लागू होने के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों के संभावित प्रत्याशियों ने अपनी अपनी दावेदारी पार्टियों के आला कमान को सौंप दी है। चुनावी समर में भारतीय जनता पार्टी सोजत विधानसभा क्षेत्र आरक्षित सीट से युवा संभावित कर्मठ प्रत्याशी श्रीमान राकेश जी आदिवाल हमारे बीच आमंत्रित हैं। इनसे चुनावी संक्रांत में प्रमोद पाइक पत्रकार दैनिक संदेश एवं पंवार न्यूज एजेंसी के लिए साक्षात्कार पेश है। श्रीमान राकेश आदिवाल जी से साक्षात्कार। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज के और अपने क्षेत्र के सभी दर्शकों को नवरात्रि की, विजयदशमी की और दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। मैं राकेश आदिवाल सोजत के विधानसभा क्षेत्र 117 बगड़ी नगर का मैं निवासी हूं और भारतीय जनता पार्टी से मैं इस बार विधानसभा का सोजत से उम्मीदवारी के लिए कोशिश कर रहा हूं और पार्टी क्या निर्णय लेती है बाकी पार्टी का। आप सोजत विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावेदारी टिकट की श्रीमान राकेश जी आदिवाल ने मांग की है। पार्टी निर्णय के अनुसार पार्टी जो भी टिकट देगी वो निर्णय सर्वमान्य होगा। श्रीमान आदिवाल जी, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? सर, मैं स्नातकोत्तर हिंदी विषय में हूँ और बीएड कर रखी है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। आपकी सामाजिक एवं राजनीतिक योग्यता व अनुभव क्या क्या है? लगातार 25 वर्षों से 2000-2001 के आसपास मैं सामाजिक जीवन में काम कर रहा हूँ, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। संघ का दायित्व रहा है मेरे को। अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की जिला टीम में जिला महामंत्री के नाते मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ पार्टी में। आप किन किन हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं? संघ से मैं रहा हूं और वैसे इस सनातन संस्कृति की और जो संघ विचारधारा के अनुसार जो काम करते संगठन विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है और भी युवा क्षेत्र में एबीवीपी है, तो मैंने इन सभी संगठनों में काम किया है। सभी संगठन के कार्यकर्ताओं से मेरा अच्छा संबंध है। अभी वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी का दायित्ववान कार्यकर्ता हूं और अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आपको टिकट मिलने का आधार क्या है? टिकट मिलने का आधार तो सबसे पहले तो ये जो सोजत सीट है 117 पाली जिले की, वो आरक्षित अनुसूचित जनजाति की सीट है। उसी नाते मैं अपनी दावेदारी कर रहा हूं। पार्टी का मैं सामान्य कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता होने के नाते इस बार मैं सोजत विधानसभा से अपनी दावेदारी कर रहा हूं। आपकी विधानसभा क्षेत्र मूल निवासी आप कहाँ के हैं? सर, मैं सोजत तहसील में गांव है बगड़ी नगर, बड़ा गांव है, मगरा क्षेत्र में आता है
और इस नाते मैं सोजत का स्थानीय कार्यकर्ता हूँ। और जहाँ तक मेरे को लगता है जितने भी कार्यकर्ता अभी जो है टिकट मांग रहे हैं उनमें मैं एक अकेला मात्र व्यक्ति हूँ जो सोजत स्थानीय हूँ और जिसको भाजपा का दायित्व भी है वर्तमान में। तो मैं एक ऐसा अकेला कार्यकर्ता हूँ। उसी कार्यकर्ता होने के नाते इस बार मैं सोजत विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूँ। आपके विधानसभा चुनाव जीतने का मुख्य आधार क्या है और किन किन लोगों का, संगठनों का, समाज का समर्थन प्राप्त है? जैसे मैंने पूर्व में नाम लिया, सभी संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ मैं लगातार 2002 से संगठन से जुड़ा हुआ रहा हूँ। संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो और भी जो अपने स्थानीय स्तर पर जो संगठन होते हैं जो काम करते हैं, तो उसमें मैं अपनी काम कर रहा हूँ। और सभी कार्यकर्ताओं से मेरी व्यक्तिगत पहचान भी है और मेरी पकड़ भी है। 36 कौम का 36 हमारे जैसे भारतीय जनता पार्टी 36 कौम की बात करती है और 36 कौम को साथ लेकर के और 36 कौम का आशीर्वाद लेकर के मैं इस बार भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी टिकट के लिए दावेदारी कर रहा हूँ। आपके चुनाव जीतने के बाद सोजत विधानसभा क्षेत्र के गांवों के विकास के संबंध में क्या वरीयता रहेगी? सोजत क्षेत्र में जो समस्या है, पानी की समस्या है और सड़क की समस्या है, सड़कों की है, पानी की, शिक्षा की है। अच्छे यहाँ कॉलेज नहीं है, अच्छे हमारे इस क्षेत्र में कॉलेज, तो कोशिश करेंगे कि इन जन मुद्दे हैं, जन समस्याएं हैं, उन पर मैं काम करूं। क्योंकि मैं स्थानीय होने के नाते मैं जानता हूं कि हमारी यह समस्या क्या है। ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए ग्रामीणों की समस्याओं को भी जानता हूं। किस तरह यहाँ जो पानी होता है, आप सब जानते हैं 10-10 दिन से पानी आता है और पानी के लिए लोग कई किलोमीटर दूर जाते हैं। तो ये सभी जन मुद्दे हैं। यहाँ हमारे क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज नहीं है। यहाँ के लोग सोजत, पाली, अन्य स्थानों पर जाते हैं बच्चे। तो समय को देखते हुए हमारे इस क्षेत्र में भी जो है कॉलेज बगड़ी नगर में या ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज खुले ताकि हमारे नौजवान साथियों को आगे अधिक नहीं जाना पड़े। आपके भारतीय जनता पार्टी सोजत विधानसभा क्षेत्र से अगर आपके हाईकमान किसी पैरासाइट से प्रत्याशी को यहाँ उतार दे तो यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता है, कर्मठ रहता है, जो प्रत्याशी हैं, आपका क्या स्टैंड रहेगा? अच्छा प्रश्न पूछा आपने। आप कह रहे जो पैराशूट से उतारते हैं, तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा विश्वास है कि पार्टी उन्हीं को मौका देगी जो जमीनी स्तर पे काम करते हैं। और मैं पार्टी से आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूं कि भाई स्थानीय जो लोग, किसी को टिकट दो। स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय जो कार्यकर्ता है, जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की राजनीतिक स्थिति जानते हैं और यहाँ के जन मुद्दे उनको पहचानते हैं, उनको समस्या को जो उन्होंने सामना करते हैं, ऐसे स्थानीय व्यक्ति को टिकट देगी तो जीत तो सोजत से सुनिश्चित हो जाएगी। बस यही। और बाहर से मैं आपसे ऐसा विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी पैराशूट वाले को टिकट नहीं देने वाली। एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे और करना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान समय में टिकटों को लेकर बड़ी उथल पुथल चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष और 2 बार पूर्व सीएम रही हुई आदरणीय वसुंधरा जी, जिनको अभी तक टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में केंद्रीय नेताओं और राज्य के नेताओं के बीच खींचातानी चल रही है, तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? मैं बता दूं सर, आपको कोई खींचातानी नहीं है। वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी की धरोहर है और उनके सम्मान में
किसी प्रकार का ऐसी कमी नहीं आएगी, उनका सम्मान बना रहेगा। और वसुंधरा जी को साथ में लेकर के सभी हमारे गणमान्य जो नेतागण हैं ऊपर वाले प्रदेश के, वो सभी मिलकर के चुनाव लड़ने वाले हैं और सभी मिलकर के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कमल का फूल खिलाएंगे। ये आपसे मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। मोदी जी केंद्र के प्रधानमंत्री हैं, वसुंधरा जी यहाँ पूर्व सीएम राजस्थान की रह चुकी है। ऐसी स्थिति के अंदर वसुंधरा जी, हो सकता है वसुंधरा जी को पार्टी किनारे कर दे, अलग पार्टी बनाए, तो आपका क्या स्टैंड है? वैसे पत्रकार महोदय, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, ये प्रश्न मेरे से आपको नहीं करना चाहिए, ये ऊपर लेवल की बातें हैं। परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वसुंधरा जी हमारे राजस्थान की और हमारे भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय नेता है और नरेंद्र मोदी भारत के नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता है। और ये हमारे पास मोदी रूपी धरोहर हमारे सामने, हमारे साथ में है। इसलिए इस बार हम राजस्थान में निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने वाली है। धन्यवाद। ये थे सोजत विधानसभा क्षेत्र के भावी भारतीय जनता पार्टी के भावी प्रत्याशी श्रीमान राकेश जी आदिवाल के साथ चुनावी चर्चा के तहत प्रमोद पायक, पत्रकार, दैनिक संदेश एवं भिकाराम पवार न्यूज एजेंसी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आप सभी पत्रकार महोदय, प्रमोद जी पायक, दैनिक संदेश, हमारे वरिष्ठ, आप जो मेरे से प्रश्न कर रहे थे, सवैर सिंह जी देवड़ा साहब और पवार न्यूज भिकाराम जी, पवार पीपलाद, आप सभी का धन्यवाद। आपने मेरे को बुलाया और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। एक बार पुनः साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।